बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे और मेरी दुआ है कि आपका आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे। आज की कहानी का उन्वान है तो जिंदगी है। मैं आवारागर्दी तो नहीं करता, तुम ही सामने नजर आ जाती हो तो क्या करूं। क्या तुम भी क्लासेस नहीं लेती। तलहा ने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई, वरना दिल में तो आग लग गई थी। कोई नहीं कजन साहिबा, उड़ लो जितना उड़ना है, तुम्हारे पर तो मैं ही काटूंगा और फिर देखूंगा कि जबान कैसे चलती है। उसने दिल ही दिल में सोचा। मैं क्लासेस ही लेने जा रही हूँ, आओ रूप चलें। तलहा भाई फिर मिलते हैं। वो ग्राउंड से खड़ी हुई और अपने लाल बैग को कंधे पर टिकाया। हाँ हाँ चलो, अगर ज़्यादा टाइम हो गया तो सर डांटेंगे। अरूप ने भी दोस्त का साथ दिया, वरना उनकी क्लासेस ऑफ हो चुकी थी। ओके कज़न, फीकी सी मुस्कुराहट के साथ बोलता हुआ तलहा दूसरी साइड पे चला गया। यार जितना तुम इसकी करती हो, अल्लाह की कसम कोई इज्जत वाला बंदा हो तो मुड़ के बिना देखे, और ये हर दूसरे दिन मुंह उठा के आ जाता है। वो दोनों गेट की तरफ बढ़ी, तभी अरूप ने हंस के बोला, इज्जत वाला ही तो नहीं है, और वैसे भी ये जिसकी वजह से आता है मुझे सब पता है, मगर इसको पता नहीं कि महापारा किस बला का नाम है। महापारा की बात पर अरूप 100% मुतफिक थी कि इज्जत वाला बंदा तो बिल्कुल नहीं है। अच्छा तो वो बता जो कल बोल रही थी कि जॉब का कोई सीन बनाना चाहती हो, कोई इशू चल रहा है क्या घर में। अरूप की बात पर महापारा ने ठंडी सांस भरी और वेटिंग एरिया के बेंच पर बैठी। हाँ यार तुझे पता तो है कि अब्बू की पेंशन बहुत कम आती है, और भैया का बेबी भी आ जाएगा तो भैया के खर्चे बढ़ जाएंगे, इसलिए सोच रही हूँ कि कहीं कोई जॉब ढूंढ लूँ। चल 4-5 हज़ार वाली ही सही। ये बात तो है। वैसे अब्बू के कज़न मोहसिन की कंपनी है ना, उसमें कंप्यूटर असिस्टेंट के लिए सीट्स आई हैं। कल ही अब्बू की फाइल्स में देखा था। अगर तू चाहे तो अप्लाई कर ले, तेरी टाइपिंग तो फिर माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अरूप की बात पर महापारा जोश से उसकी तरफ मुड़ी, मगर एसके कंपनी का नाम सुन के धीमी हुई। इतनी बड़ी कंपनी मुझे क्यों हायर करेगी। तू अपनी किस्मत आजमा लेना, और वैसे भी ज़बान का टैलेंट तो तेरे पास है। अरूप ने उसका हौसला बढ़ाया। कमीनी दोस्त है कि दुश्मन, महापारा मुस्कुराई। चल फिर अल्लाह का नाम लेके अप्लाई कर देना, 2 दिन तक इंटरव्यू भी होगा। ओके मेरी जान, यू आर द बेस्ट। महापारा ने उसको जप्फी डाली। अनिया से भी बेस्ट। तुम दोनों अलग हो, मगर अनिया से बस अजीब वाला ही प्यार है, यू नो ना। महापारा लगी लिपटी के बगैर बोली, और अरूप भी ये सब जानती थी कि वो अपनी बचपन की दोस्त से सबसे ज़्यादा प्यार करती है, इसलिए बुरा मनाए बगैर उसको गले लगाया। वेटिंग एरिया में बैठी दूसरी लड़कियां उनको अजीब नज़रों से देख रही थीं, मगर इधर परवाह किसे थी। शाम को ऑफिस से वापस आने के बाद मोहसिन खान लाजमी कुछ देर अपने बेटे के साथ खेलते थे और इसके बाद डिनर करते थे। इस वक्त भी वो लाउंज में बैठे बहराम के साथ मस्ती कर रहे थे, और शबाना बहराम की आया आसपास ही चक्कर लगाई जा रही थी। हालांकि इन बाप बेटे की मस्ती के टाइम कोई भी आसपास नहीं आता था, मगर आज शबाना चक्कर लगाई जा रही थी, जिसे खान की तेज आंखों ने देख लिया था। और आखिरकार ठंडी सांस भरकर बहराम को काट में लिटाया और टांग पे टांग चढ़ाकर सोफे की बैग पर अपने हाथ फैलाए। शबाना कोई मसला है। नहीं साहब जी नहीं तो। शबाना ने हड़बड़ा कर अपने साहब को देखा, जो आरामदेह हालत में इसको एक्सरे जैसे अंदाज में देख रहा था। फिर आज इधर के चक्कर कुछ ज्यादा ही लग रहे हैं, या मुझे ऐसा महसूस हो रहा है। अपनी दाढ़ी को खुजा कर उसने सवाल किया। वो साहब, शबाना बात करते हिचकिचाई। शबाना बात कर लो और फिर बुआ को डिनर का भी बोल दो। साहब जी आपको तो पता है, बहराम बेबी की वजह से मैं पिछले 1 साल से पिंड नहीं जा सकी। मिनमिनाती हुई आवाज़ से बोला। हाँ। खान ने हंकारा भरा, जो कि इशारा था कि असल बात की तरफ आओ। साहब वो मेरी ननद की शादी है, तो इसके लिए कुछ दिन मुझे गांव जाना है। और मेरा बेटा, वो तो तुमसे अटैच है ना, तो फिर। साहब इसकी आप टेंशन ना ले, मैंने अपने शहर वाले मामू की बेटी से बात कर ली है, वो रोज़ सुबह के टाइम आ जाएगी, और शाम को तो नसरीन बाजी दूसरी आया होती हैं। अपने साहब को मुंह खोलते देख के वो फट दोबारा से बोली। साहब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, वो मेरी कज़न बहुत अच्छी है, वो ठीक से बहरान बाबा को संभाल लेगी, और अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो आप चाहे मुझे उसी दिन वापस बुला लीजिएगा, मैं कुछ भी बोले बगैर आ जाऊंगी। तो मतलब तुमने सब इंतज़ाम कर लिए हैं, अब बस मुझसे पूछा जा रहा है या बताया जा रहा है। साहब अगर आप इजाज़त देंगे तो मेहरबानी होगी, बाकी आपको जो ठीक लगे। ओके तुम चली जाओ, और कुछ ऊंच नीच होने पर तुम अपनी बात पर कायम रहना कि इसी दिन तुम्हारे गांव गाड़ी भिजवा दूंगा, क्योंकि मैं अपने बेटे पर रिस्क नहीं ले सकता। गॉट इट। जी बिल्कुल साहब जी। शबाना की तो बातें खिल गईं। आखिरकार साहब जी एक ही दफ़ा में जो मान गए थे। ओके लीव।